अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकील है, लेक्चर इन इंग्लिश एट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन को। तो प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। प्रोनाउन को हम यूज करते हैं नाउन की जगह पे। जिस तरह से फिक्रे के अंदर नाउन जो है वो या सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, तो सेम इज द केस विद प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम नाउन की जगह पे, नाउन की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज करते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर देखिए कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिंग अ नाउन दैट हैज बीन ईदर मेंशन्ड बिफोर और क्लियरली अंडरस्टूड ऑलरेडी। वी पुट अनदर वर्ड इंस्टेड ऑफ इट एंड दिस वर्ड इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन की डेफिनेशन है, प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है कि प्रोनाउन को बुनियादी तौर पे हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं और इसको यूज करने का पर्पस है रेपिटेशन को अवॉइड करना। तो प्रोनाउन की टाइप्स को हम देखते हैं इस वीडियो में। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। वन बाय वन इन सब के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की अगर बात करें तो द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर थ्री पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जी हाँ, तो पर्सनल प्रोनाउन जो है वो थ्री पर्सन्स के लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए और थर्ड पर्सन के लिए। ये पहले तो प्रोनाउन की जनरल एग्जांपल दी हुई हैं: आई प्रोनाउन, वी प्रोनाउन, दे, यू, ही, शी, इट, एटसेट्रा। अब आ जाते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में जो तीन किस्म के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को देखें: द फर्स्ट विच डिनोट्स अ पर्सन स्पीकिंग एज। आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। आप सिंपल वर्ड्स में याद रख लें कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है। द सेकंड विच डिनोट्स द पर्सन स्पोकन टू एज यू जो है ये क्या है? सेकंड पर्सन है। और द थर्ड विच डिनोट द पर्सन आर थिंग्स स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन है। सिंपल वर्ड्स में आई और वी फर्स्ट है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है और इसके अलावा बाकी सारे के सारे थर्ड पर्सन हैं। तो अब ये टेबल जो है पर्सनल प्रोनाउन का, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एक्टिव पैसिव में बात करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बात करते हैं और ग्रामर के अंदर जब आप चेंज कर रहे होते हैं या केसेस को यूज कर रहे होते हैं या सेंटेंसेस की करेक्शन कर रहे होते हैं, तो प्रोनाउन जो है, जिस तरह से हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस किया कि वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट, तो सेम इज द केस विद प्रोनाउन। प्रोनाउन भी हमेशा अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, पहले यूज होने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगता है। तो अब देखें जी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव। ठीक है, सब्जेक्टिव केस है फिक्रे के अंदर प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा हो। ऑब्जेक्टिव केस है जब वो ऑब्जेक्ट के तौर पे, और सब्जेक्ट आपको पता है डूअर ऑफ एक्शन होता है या जिसके बारे में पूरा फिक्रा जो है वो कुछ डिस्क्राइब कर रहा हो। ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है और पोजेसिव जो है पोजेशन को शो करता है। तो अब देख लें जी, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है, जो पोजेसिव है वो माई और माइन है। माई और माइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। माई जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और माइन जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। जी हाँ, पोजेसिव एडजेक्टिव वो होता है कि जिसके बाद आपको नाउन रिक्वायर्ड होता है और पोजेसिव प्रोनाउन जो है उसको उसके बाद आपको नाउन रिक्वायर्ड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि दिस इज माई बोर्ड मार्कर। अब माई के बाद मुझे नाउन रिक्वायर्ड है, मैंने बोर्ड मार्कर, और जब मैं कहता हूं दिस बोर्ड मार्कर इज माइन के बाद मुझे कोई नाउन रिक्वायर्ड नहीं है। तो माई जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और माइन जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। इस बात को आपने याद रखना है। वी है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है और पोजेसिव जो है आवर पोजेसिव एडजेक्टिव है और आवर्स पोजेसिव प्रोनाउन है। यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू है और योर जो है इसका पोजेसिव एडजेक्टिव है और योर्स जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। और याद रखिएगा कि इसमें ऊपर कॉमा नहीं आता। एप्लीकेशंस के एंड पे जो योर्स ओबीडिएंटली लिखा होता है ना, वो ये वाला योर्स है और इसमें
ऊपर अपॉस्ट्रोफी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नाउन है उसकी अपॉस्ट्रोफी होती है और जो प्रोनाउन है उसका पोजेसिव केस होता है। तो ये ऑलरेडी, इसको जेनेटिव फॉर्म भी बोलते हैं और पोजेसिव केस भी बोलते हैं। तो ये ऑलरेडी पोजेसिव है, इसलिए इसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप देख लें जी, ही का जो है वो ऑब्जेक्टिव केस हिम है, और हिज इसका पोजेसिव एडजेक्टिव भी हिज है और पोजेसिव प्रोनाउन भी हिज है। शी है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर है और पोजेसिव एडजेक्टिव हर है, और हर्स आ जाएगा यहाँ पे। इसका पोजेसिव प्रोनाउन दे है, देम, देयर और देयर्स। इस तरह से इट है, इट्स है और उसका भी इट ही बनता है। तो आप इस तरह से इनके जो है वो केसेस बनाते हैं। ये टेबल है पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से। अब देख लें जी पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। माई, हिज, हर। अब पोजेसिव एडजेक्टिव वो हैं जिनको बाद में नाउन रिक्वायर्ड होता है। माई के बाद आपको नाउन रिक्वायर्ड है, हिज के बाद नाउन रिक्वायर्ड है, हर के बाद नाउन रिक्वायर्ड है, इट्स के बाद नाउन रिक्वायर्ड है, आवर, योर एंड देयर इनके बाद नाउन रिक्वायर्ड है। Are called possessive adjectives because they stand before the noun with which they are joined and qualify them like adjectives. Example देखें, my pen, your book, etc. अब नेक्स्ट जो देख लें जी, पोजेसिव प्रोनाउंस। ये हमने पोजेसिव एडजेक्टिव की बात की है। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? माइन है, हिज है, हर्ज है। अब देखें इनके बाद आपको नाउन रिक्वायर्ड नहीं है। आवर्स है, योर्स है एंड देयर्स है, ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। दे आर यूज्ड व्हेन सेपरेट्स फ्रॉम द नाउन बाय अ वर्ब बिटवीन द पेन इज माइन। अब पेन पहले, इज माइन, इज जो है ये वर्ब है, तो माइन के बाद आपको कोई नाउन रिक्वायर्ड नहीं है। दीज बुक्स आर देयर्स व्हेन द नाउन इज नॉट एक्सप्रेस्ड। माई बाइक एंड योर्स आ गया। योर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? योर बाइक है। तो आर बोथ न्यू। तो बुनियादी तौर पे जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके बाद आपको नाउन रिक्वायर्ड होता है, पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन रिक्वायर्ड नहीं होता। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आसान लफ्जों में याद रखें, सेल्फ और सेल्व्स वाले जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। हिमसेल्फ है, हर सेल्फ है, आवर सेल्फ है, देमसेल्व्स है, ये सारे के सारे क्या आ गया? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ गया। सेल्फ और सेल्व्स फॉर्म ऑफ अ प्रोनाउन इज reflexive when the action expressed by the verb reflects back upon the subject and not to any other person or thing. Myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves. A reflexive pronoun plays the role of an object in a sentence. Therefore, the subject and the object is the same person. I hit myself. The cat seated itself. और वी हिट आवरसेल्व्स। अब यहाँ पे द कैट्स आ जाएगा, ये यहाँ पे एस लगाना मैं भूल गया हूं, द कैट्स हिटेड देमसेल्व्स आ जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड सेल्फ और सेल्व्स वाले जितने प्रोनाउंस हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे हम बोलते हैं डेमो का वर्ड, किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करना, किसी चीज को प्रेजेंट करना। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेट्स आर पॉइंट टू सम नाउन गोइंग बिफोर एंड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ इट। दिस नाउन इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट। These pronouns include this, मैं कहता हूं this is a chair, तो this जो है ये demonstrative pronoun है। These are the students, तो these जो है demonstrative pronoun है। Those demonstrative है। That जो है, अब that देखिए एक चीज के एक से ज्यादा grammatical function हो सकते हैं। That conjunction के तौर पे भी आता है, that demonstrative pronoun भी आता है, और आगे चल के हम पढ़ेंगे that जो है ये relative pronoun में भी आता है। Ones है, none है, such है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये demonstrative pronoun है। Indefinite pronoun, these pronouns refer to a person or thing in a general way. जब specific नहीं होता, जनरल वे में कोई चीज जो है प्रेजेंट कर रही होती है किसी उसको, तो उसको हम इनडेफिनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे इनडेफिनिट प्रोनाउन भी सेम है। दीज प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन आर थिंग इन अ जनरल वे। दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन आर थिंग स्पेसिफिकली, देयरफॉर दे आर कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल वर सेव्ड, ऑल क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। नन ऑफ योर स्टोरीज इज फेमस, नन क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इन दीज एग्जांपल्स ऑल एंड नन आर यूज्ड in a general way. Some of these pronouns are used singular and some plural. अब indefinite pronoun के कुछ वर्ड जो है वो singular में यूज हो जाते हैं और कुछ जो है वो plural की सेंस में यूज होते हैं। relative pronoun की अगर हम बात कर लें तो a relative pronoun relates to some noun or other pronoun going before in the sentence. The noun or pronoun going before is called the antecedent.
हु, विच और दैट। बुनियादी तौर पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है तीन। अब जो हुज और होम है, ये हुज है, ये हु का पोजेसिव केस है और होम इसका ऑब्जेक्टिव केस है, विच है एंड दैट है। तो तीन है बुनियादी तौर पे, हु, विच और दैट। हु को हम यूज करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए, विच को एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, नॉन लिविंग्स के लिए, और दैट कैन क्वालिफाई ऑल। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। द ग्राउंड विच वी डिग, अब ग्राउंड है तो हमने विच लगा लिया, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। द स्टूडेंट्स हु, अब स्टूडेंट्स है तो ह्यूमन बीइंग्स, तो हमने यहाँ पे हु लगा लिया। In this sentence, which and who are used as relative pronoun because they relate to the nouns ground and student, which are the antecedents of which and who. The relative pronouns should be placed as near as possible to their antecedent to avoid any ambiguity. अब अगर रिलेटिव प्रोनाउन को हम फिक्रे में उठा के किसी और जगह पे लगा देते हैं, अब रिलेटिव प्रोनाउन उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उसके करीब होना चाहिए, अदरवाइज हम किसी और जगह पे लगा देते हैं तो फिर हम गलती कर रहे होते हैं मिसप्लेस्ड मॉडिफायर की। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, डैंगलिंग मॉडिफायर को भी और मिसप्लेस्ड मॉडिफायर को भी अपने अगले लेक्चर्स में। तो अगर हम एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हु और विच लगा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे जितना नियर हो सकता है ताकि सेंटेंस में किसी किस्म की एम्बिग्यूटी ना रहे। सेंटेंस में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हु जो है वो किस चीज को क्वालिफाई कर रहा है या विच या दैट किस चीज को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखिए जी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब चीजें समटाइम ये होता है, जिस तरह से एक फॉर एग्जांपल नाउन है बॉय, कॉमन नाउन। बॉय जो है मैं ये कहता हूं कॉमन नाउन भी है, अगर बॉयज को मैं काउंट करता हूं तो काउंटेबल नाउन भी मैं कह सकता हूं। तो अब समटाइम चीजें जो है वो एक से ज्यादा कैटेगरीज में फॉल करती हैं। हु की, विच की बात करें तो हम कहते हैं भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है और ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। अब ये मेरा बेटा सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट डिटरमिन करेगा कि हु या विच जो है, अब हुम, बट और हुज ये तो है ही, हु या विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहे हैं या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के। मैं कहता हूं हु इज नॉकिंग एट द डोर। अब इसमें हु क्या है, इसमें हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। मैं कहता हूं द बॉय हु वन द रेस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा द बॉय था, हु जो है उसी को क्वालिफाई कर रहा है तो हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं इंट्रोगेटिव सेंस में। हु स्पोक, अब नॉमिनेटिव केस है टू द वर्ब। अब हु जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ऑफ होम डिड ही स्पीक, अब होम आ गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट डिड ही से, बट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच है और हुज है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। उसके बाद देखिए जी, दोज प्रोनाउंस विच रेफर टू वन पर्सन आर थिंग एट द टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जी, दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन each, either, neither, everybody, everything, etc. are commonly used distributive pronoun और ये हमेशा singular verb लेते हैं। Each of the students participated in the race, neither of the candidates arrived। तो each, either, neither, everybody, everything ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को देख लें। The reciprocal pronouns are one and other, वन अनदर एंड ईच अदर। ये दो वन अनदर और ईच अदर जो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन के तौर पे यूज होते हैं। वन अनदर इज जनरली यूज्ड व्हेन राइटिंग ऑफ मोर देन टू पीपल। जब दो से ज्यादा की बात हो रही तो हम वन अनदर यूज करते हैं, और जब वन अनदर इज जनरली यूज्ड व्हेन राइटिंग ऑफ मोर देन टू पीपल, दो से ज्यादा की बात हो रही है तो वन अनदर, दो की बात हो रही है तो ईच अदर। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से दो के दरमियान हम क्या करते हैं, बिटवीन यूज करते हैं, और दो से ज्यादा के लिए दरमियान की सेंस में हम अमंग यूज करते हैं। बोथ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैव possessive and objective cases. The following sentences illustrate uses of these pronouns. Ali and Ahmad found each other's company satisfying. अब यहाँ पे दो हैं तो हमने each other कर लिया, नीचे वाले में दो से ज्यादा हैं तो हमने one another कर लिया। all the students sought one another's assistance, तो आगे इसका possessive भी हमने यूज किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने डिस्कस किया प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन को हम यूज क्यों करते हैं, और प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। और जिस तरह से प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ब की एक्टिविटी की है, इस तरह से इंशाल्लाह प्रोनाउन की एक एक्टिविटी और प्रोनाउन के करेक्शन के रूल्स भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए, कंपटीशन के एग्जाम्स में इंग्लिश को क्लियर करने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बनाने के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।